अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि Xiaomi ने पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है Xiaomi Redmi Note 9। तो सवाल ये है कि क्या Redmi Note 8 के बजाय Xiaomi Redmi Note 9 पाकिस्तानी मार्केट में कैसा काम कर रहा है और ये मोबाइल कैसा है और क्या हमें ये मोबाइल खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि Xiaomi Redmi Note 9 आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और क्या ये अपनी कीमत के हिसाब से ठीक है या फिर नहीं है। इस मोबाइल में आपको 6.53 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है और ये एक 60 हर्ट्ज वाला नॉर्मल पैनल है। इसमें आपको 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। फ्रंट और बैक के ऊपर आपको ग्लास डिज़ाइन मिल जाता है और 5 होल इसमें आपको स्टाइल मिल जाता है या फिर इन्फिनिटी होल कैमरा आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो कैमरा डिज़ाइन है ये Redmi Note 9S या फिर Redmi Note 9 Pro की तरह सेंटर की बजाय आपको लेफ्ट साइड के ऊपर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बैक के ऊपर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर बैक के ऊपर मिलता है। Redmi Note 9S और Redmi Note 9 Pro में आपको साइड के ऊपर मिल जाता है। इंटरनल के लिहाज से बात करें तो इस मोबाइल में आपको 4GB की रैम मिल जाती है, 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और इसमें जो प्रोसेसर मिल जाता है और MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर मिल जाता है। उसके साथ आपको Mali G52 GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है ये मोबाइल। बाकी एंड्रॉयड 10 इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको सेम Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S सब में आपको सेम बैटरी मिलती है। 5020 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और इस मोबाइल में भी आपको मज़े की बात यह है कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। तो बैटरी के लिहाज से या फिर चार्जिंग के लिहाज से ये मोबाइल Redmi Note 9S से पीछे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर हम कैमरे की बात करें तो इसमें आपको बिल्कुल सेम बैक के ऊपर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जैसे कि Redmi Note 9S में मिलता है। यानी कि 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। जबकि फ्रंट के ऊपर इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अब पाकिस्तानी मार्केट में ये मोबाइल जब लॉन्च हुआ है तो इसकी जो कीमत रखी गई है वो 33,000 रुपये है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में ये मोबाइल इस प्राइस में ठीक है या फिर नहीं है। तो इसका जो कंपटीटर है वो Redmi Note 8 ही है जो कि 128 में आपको 33,000 में मिल जाता है। बट ये मोबाइल Redmi Note 8 से कहीं ज़्यादा बेहतर है डिज़ाइन के लिहाज से, बैटरी के लिहाज से, चार्जिंग के लिहाज से। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं देखूँ तो Redmi Note 9 जो है इस प्राइस रेंज में आपको वन ऑफ द बेस्ट चॉइस मिल जाती है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई और चॉइसेस नहीं मिलती। इसी प्राइस रेंज में आपको Vivo S1 मिल जाता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, लेकिन उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें में वो इससे पीछे है। हाँ, डिस्प्ले के लिहाज से बात करें तो वो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर रहा है। बाकी Vivo Y19 मिल जाता है जिसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा Redmi Note 9 के हवाले से, क्योंकि Redmi Note 9 Vivo Y19 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा आपके पास Redmi Note 8 ही आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड डिज़ाइन और काफ़ी ओल्ड डिवाइस आप उसे कह सकते हैं। इवन दो कि वो अभी भी मार्केट में काफ़ी अच्छी इन है, लेकिन इस वक्त Redmi Note 9 इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है जो कि आपको 33,000 में मिल जाता है। अब ज़ाहिर बात है कि आपको ये 33,000 पूरे में नहीं मिलेगा। ऑफलाइन मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो ये आपको 2,000 में भी 3,000 तक कम मिल जा सकता है। बट इस वक्त मेरे ख्याल में ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस है। बाकी हमें ये देखना है कि Realme जो है ना, Realme 6S की पाकिस्तानी मार्केट में कीमत क्या रखेगा, क्या वो Redmi Note 9 का कंपटीटर बन पाएगा या फिर नहीं। बट अभी के लिए मैं डेफिनेटली आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ कि Redmi Note 9 एक अच्छी डिवाइस है अगर आप प्राइस के हिसाब से देखें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखें तो टेक में हमें अल्लाह हाफ़िज़।